इस समय मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में से जल्दी से कुछ बात करने के लिए, ये शिक्षा है जो हम लोग इस महीना का जो हमारा थीम है प्रार्थना, उस पर हम लोग कुछ खास बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रार्थना हमारा विशेष अधिकार है। प्रार्थना हमारा विशेष अधिकार है, उस पर मैं चाहता हूं कि हम लोग अच्छी तरह से जानें। इंग्लिश में हम कहते हैं प्रिविलेज ऑफ प्रेयर। प्रेयर इज आवर प्रिविलेज, गॉड हैज गिवन अस अ प्रिविलेज। साम 55 हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन भजन संहिता साम 55 में दाऊद कुछ खास शिक्षा हमें देता है उसके जीवन से। अगर आप इस अध्याय को पढ़ोगे, चैप्टर 55 जाकर जरूर से पढ़ना, तो आप देखोगे कि शुरू से लेकर वो बताते आता है कि किसके इतना मुसीबत उसके ऊपर पड़ा, कितना दुख वो सहा, उसके ऊपर आपत्ति आया, लोग चढ़ाई करें उसके ऊपर, बुरा भला कहे, सब तरह से उसके ऊपर उन्होंने मुसीबत लाया। लेकिन जब वो 15वां वर्ष में आता है, वर्स 15 में, तो वहाँ पर वो कुछ कहता है जो कि आज हमारे और आपके लिए बहुत ही खास है। और वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं वर्स 15 से, कैन वी हैव दैट, साम 55 वर्स 15। यहाँ पर हम देखते हैं ये सब दुख कष्ट वो सह के आया, तब अंत में वो कहता है उनको मृत्यु अचानक आ जाए, उनको विषय में कहता है जो उसके ऊपर तकलीफ लाए थे, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराई और उपताप भरा है। ये उनके विषय में बात करता है जिन्होंने उसके ऊपर मुसीबत लाया। वर्स 15 में 16, हाँ, यहाँ पर एक शब्द है परंतु, बट। परंतु ये सब चीज उसके ऊपर हुआ और वो कहता है परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा, हालेलुया, और यहोवा मुझे बचा लेगा। सब लोग दुख करे, सब तकलीफ लाए, सब मुसीबत में लाए, सब बुरा भला कहे, सब मुझे मारे पीटे, सब कुछ किया, परंतु वो कहता है मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। नेक्स्ट वर्स 16। सांझ को, हम लोग सब जानते हैं, सांझ को, भोर को, दोपहर को, मॉर्निंग, इवनिंग एंड मिड डे, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कहराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुनने लेगा। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वर्स 17। जो लड़ाई मेरे विरोध मची थी उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया है। यहाँ पर खास वर्स है 17, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। और सांझ को और भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कहराता रहूंगा कि वह मेरा शब्द सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड। कितना भारी तकलीफ उसके ऊपर आया, अगर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा, लोग उसको बुरा भला कहे, सभी तरह से कहा, लेकिन वो कहता है यहाँ परंतु, कहने दो उनके जो कुछ वे करते, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। प्रार्थना हमारे लिए एक विशेष अधिकार है। इट्स अ प्रिविलेज दैट इज गिवन टू अस बाय गॉड। बहुत से विश्वासी लोग हैं, मसीह विश्वासी लोग हैं, वे लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास ये विशेष अधिकार है, कि उनके बच्चों के लिए ये विशेष अधिकार है। ये एक विशेष अधिकार जो हमें मिला है, प्रिविलेज जो हमें मिला है, इसके बराबरी कोई नहीं करता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ये प्रार्थना का
करने का प्रिविलेज जो है, विशेष अधिकार है। मैं जल्दी से इसमें कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करते हैं, किससे प्रार्थना करते हैं? जीवित परमेश्वर से, सृजनहारा परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। इफिसियन की किताब में पढ़ते हैं हम, चैप्टर 3 वर्स 20 में, इफिसियन चैप्टर 3 वर्स 20, आप वहाँ पर देखोगे, मैं पढ़ूँगा। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से बड़ी अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, सृजनहारा परमेश्वर है। हमारे समझ से बाहर भी वो काम करता है हमारे लिए। प्रार्थना जो है वो हमें परमेश्वर के सामने लेकर आता है। हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ता पहले सुना इसके विषय में कि एक अड़ंगा था, एक पर्दा की तरह था, जिससे के कारण हम लोग उस पार नहीं जा सकते थे। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, जिस समय वो मरा, ये पर्दा जो मंदिर का पर्दा था, जो पवित्र से पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो अलग करता था, वो पर्दा फट गया था और ये पर्दा ऊपर से नीचे फट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके सन्मुख जाने के लिए हमारे लिए जगह खुल गया, दरवाज़ा खुल गया। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर आए, हियाव बांध कर आए। डरने नहीं, परमेश्वर के पास हमें जाना तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वो हमें खा नहीं लेगा, हमें मारेगा नहीं, हमें डांटेगा नहीं, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके पास आए, हियाव बांध कर आए, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता से समझ के हमारी सहायता करता है। जब हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे में है। जब हमने उस पर विश्वास किया तो यीशु मसीह हमारे हृदय में आया, हमें नया जन्म दिया, पाप को निकालकर, गंदे जीवन को निकालकर वो अपना जीवन हमारे किया। और जब हम यीशु मसीह हमारे में है तब हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह से। वो इस समय हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के सामने वो विनती कर रहा है। हमारे दुखों के विषय में जो हम प्रार्थना करते हैं वो उसके विषय में वहाँ पर भी बातचीत करता है। हम परमेश्वर के सामने, जो राज करता है उसके सामने जब चाहे तब जा सकते हैं। वो हमें निमंत्रण देता है, परमेश्वर हमें निमंत्रण देता है कि हम आए उसके पास। भजन से जब 15 में हम लोग ये पढ़ते हैं, 50 वर्स 15 में पढ़ते हैं, और संकट के दिन मुझे पुकार, परमेश्वर कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाओगे। ये परमेश्वर का निमंत्रण है हमें प्रार्थना करने के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत समय नहीं इसको काम में लाते हैं। उसका निमंत्रण है, संकट के दिनों में मेरे पास आओ, मुझे पुकारो। कोई भी तकलीफ है, मुसीबत है, मनुष्य के पास नहीं दौड़ो, किसी और के पास नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास। वो कहता है मुझे पुकारो, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। उसकी महिमा के लिए, उसके प्रशंसा के लिए प्रार्थना है हर एक मसीह विश्वासी के लिए। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, जो मसीह विश्वासी है वे यीशु के पास नाम से परमेश्वर के पास जा सकते हैं। जब चाहे तब तुम जा सकते हो, कोई भारी काम नहीं करना पड़ता। पुराने दिनों में यहूदियों को बलि चढ़ाना पड़ता था, साल में एक बार जाना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता था। तब वे लोग परमेश्वर के जो महायाजक था वो जाता था परमेश्वर के सामने। लेकिन हमारे लिए जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, एक बार हमेशा के लिए वो दरवाज़ा खुल गया, जिसमें कि तुम और हम उसके पास जब चाहे तब जा सकते हो। जो कुछ समस्या हो, जो मुसीबत हो, कुछ भी हो, लेकर हम लोग परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। वो हमें कभी नहीं नकारेगा। प्रार्थना, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि प्रार्थना सिर्फ कोई एक दो जने कर सकता है, जो बड़ा पादरी वो कर सकता है, या जो प्रचारक है कोई है,
ये लोग कर सकते हैं और कोई नहीं। और इस कारण से क्या होता है, बहुत से लोग जब उनके प्रार्थना की ज़रूरत है तो वे दौड़ते हैं, इसके पास जाओ वो प्रार्थना करेगा, तो ये पादरी के पास जाओ वो पादरी प्रार्थना करेगा, तब हमें चंगाई मिलेगा। लेकिन ये गलत विचार है। ये प्रार्थना के काम जो है हर एक संत के लिए है, हर एक मसीह विश्वासी के लिए है, किसी को अलग नहीं किया गया, कोई को छाटा नहीं गया कि तुम नहीं प्रार्थना करना, तुम नहीं प्रार्थना कर सकते हो, सिर्फ वहाँ जाओ तो यही लोग प्रार्थना कर सकते हैं। जो चाहे वो प्रार्थना कर सकता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने ये दरवाज़ा खोल दिया, उसने कहा ये सब के लिए। अगर हम लोग बाइबल में देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे लोग प्रार्थना किए जो जिसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। हन्ना ने प्रार्थना किया, एक स्त्री थी जिसके बच्चा नहीं था को, और वो प्रार्थना की, साधारण स्त्री, कोई भारी नहीं रहा, प्रचारक नहीं रहा, लेकिन एक सेवक के पत्नी रहा। उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर उसको एक बच्चा दे दे, लेकिन उसने ये भी प्रतिज्ञा किया जब तुम मुझे एक लड़का दोगे तो मैं उसको लौटार कर तुम्हें दे दूंगा। हम लोग देखते हैं वो जो नया नियम में हम लोग पढ़ते हैं, चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर, सब लोग अपने सर उठाकर प्रार्थना कर रहे थे कि मैं तो ये हूँ वो हूँ, मैं ऐसे किया वैसे किया, और वे उस तरह से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन ये चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर अपना सर नीचे करके और कहा था परमेश्वर मैं उनके तरह तो नहीं हूँ, मैं तो एक कमज़ोर पापी मनुष्य हूँ। और बाइबल में बताता है कि परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना, उसके प्रार्थना को सुना। फिर हम देखते हैं जो क्रूस पर, जब यीशु मसीह क्रूस पर मर था, उसके बगल में एक और था जो चोर था, जिसको सजा मिला, मृत्यु की सजा मिला, क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसने प्रार्थना किया क्रूस पर से, पापी मनुष्य, दंड के आज्ञा था, मृत्यु के आज्ञा, वो पाप प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, हे प्रभु, जब तुम अपने राज में प्रवेश करना तो मुझे याद करना। और यीशु मसीह ने कहा तुम आज मेरे साथ में स्वर्ग में रहोगे। कोई भी प्रार्थना कर सकता है, एनीवन कैन प्रे। कभी नहीं सोचना कि तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं प्रार्थना करने के लिए, या तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो, कि तुम पापी मनुष्य हो। पापी से पापी मनुष्य परमेश्वर के सामने आ सकता है और कह सकता है कि मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझे क्षमा कर दो, जैसे ये चोर क्रूस पर कहा। परमेश्वर हमें पुकारता है सबको कि हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, अपने घटी को, अपने कमी को उसके पास ले जाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं प्रार्थना के द्वारा, उसके जय जयकार करते हैं प्रार्थना के द्वारा। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें पुकारता है प्रार्थना करने के लिए, अपने परिवार के लिए। क्या हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं? अपने इलाके के लिए, जहाँ पर तुम रहते हो, जहाँ पड़ोस लोग हैं, क्या उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम चर्च की जो घटी है, ये कलीसिया का कार्रवाई के लिए प्रार्थना करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना एक विशेष अधिकार है जो आपको और हमें मिला है, और इसको छोड़ो नहीं, खो नहीं। This is a privilege that God has given to us. Don't lose it. And this is a privilege that helps us to come to Him with all our needs. चाहे जैसे भी मांग हो, तुम उसके पास आ सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो, और उसके सामने गिड़गिड़ा सकते हो अपने कमजोरियों को लेकर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक चीज होता है, कोई भी जन जब प्रार्थना करता है तो वो एक आशा से प्रार्थना करता है। क्या आशा है? परमेश्वर उत्तर देगा, कि परमेश्वर उत्तर देगा। इसीलिए तो मैं आता हूं परमेश्वर के पास प्रार्थना करने। क्यों तुम प्रार्थना करते हो? जब तुम आते हो परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारे दिल में एक विश्वास रहता है कि आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा तो वो निश्चय मेरे प्रार्थना के जवाब देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि बेकार की चीज़ है, जवाब नहीं मिलेगा? कोई है? नहीं। हम लोग सब जानते हैं
कि हमारे में वो विश्वास है कि जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जवाब देगा। इसीलिए तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं। इट्स अ प्रॉमिस, इट्स अ प्रिविलेज, बिकॉज ही हैज प्रॉमिस्ड दैट ही विल हियर एंड ही विल आंसर। वो सुनेगा और जवाब देगा। इस कारण से हमारे में ये उत्साह होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हवा में बात नहीं करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ कुछ बकते नहीं हैं हम। प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमारे में विश्वास रहता है कि हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को सुनता है और निश्चय जवाब देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से तुम कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ये प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे प्रार्थना के जवाब देने के लिए, उसकी इच्छा है कि वो हमारे प्रार्थना के जवाब दे। प्रार्थना एक ऐसा हथियार, एक ऐसा चीज जो परमेश्वर हमें दिया है, जो उसको प्राप्त करता है, ऐसे चीजों को प्राप्त करता है जो हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता। हम लोग सोचते हैं कि ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा वो काम हो सकता है। प्रेयर अचीव्स द इम्पॉसिबल। चाहे कैसे भी कठिनाई की चीज हो, कैसे भी तुम सोचते हो ये नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर करता है। प्रार्थना के द्वारा हम लोग क्या देखते हैं कि एक ऐसा सामर्थ्य, एक ऐसा ताकत को हम लोग प्राप्त करते हैं या छुटकारा देते हैं जो साधारण नहीं है, जो साधारण चीज नहीं है, लेकिन वो मनुष्य के विचार से बाहर है। अगर हम लोग देखेंगे कुछ कुछ घटना बाइबल में, इलाइजा के विषय में हम लोग देखेंगे। माउंट कार्मेल में, आप जानते हो, इस भाग को पढ़ लेना, पहला राजा की किताब में, फर्स्ट किंग्स। There was a competition, more or less, like, जो बाल के पुजारी लोग थे, बाल देवता के पुजारी लोग थे, वे लोग आकर बातचीत किए और उन्होंने प्रार्थना किया कि आग आ जाए और ये बलि जो है इसको जला दे। और वे दिन सवेरे से दिन तक वे करते थे, चिल्लाते थे, काटते थे, मारते थे, सब कुछ करते थे। और एलिय्याह वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था तमाशा उनका और हंसता था उनको देखकर, शायद तुम्हारा परमेश्वर कहीं घूमने चला गया है या बिजी है, बहुत बिजी है, तुम्हारे आवाज को नहीं सुनता। और ये लोग चिल्ला रहे थे और चिल्ला रहे लगे। लेकिन इलाइजा गया वहां पर और प्रार्थना किया और उसने और कठिन कर दिया। उसने सब कुछ हटाकर बताया कि इसमें और पानी छोड़ो, ये वेदी पर लाकर पानी छोड़ो। हाँ, भिजाकर जहां पर पानी बहने लगा सब जगह पर। और इलाइजा ने सिर्फ कहा, हे परमेश्वर आग को भेज दो, बस इतना। और आग आकर उस वेदी के भस्म कर दिया, पत्थर तक जलाकर खत्म कर दिया। प्रार्थना ऐसे चीजों को कर सकता है जो मनुष्य की आंखों के सामने मुश्किल नहीं। अब्राहम ने प्रार्थना किया सोडम के लिए कि परमेश्वर सोडम को बचा दो, क्योंकि परमेश्वर नाश करने को था, और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना के जवाब दिया। मोसेस के विषय में अगर हम पढ़ेंगे तो इस्राएल में क्या हुआ, मोसेस के प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उसके प्रार्थना के जवाब दिया, इस्राएल बच गए, क्योंकि परमेश्वर इस्राएलियों को नाश करने को था। प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगर हम लोग देखेंगे, वो कई एक हजारों लोग जो आए उसके पास, उनके लिए प्रार्थना किया और जयवंत हुए।
और जैसे मैंने बताया, ये चोर डाकू जिसको मृत्यु का सजा मिला था, उसने भी प्रार्थना किया, और जो रोमी सत्कार के मुताबिक शायद नहीं होने को था वो हो गया। जानते हो, हम लोग आज अपने आप की तरफ अगर देखेंगे तो हम लोग शायद ये प्रमाण देंगे कि मैं आज जीवित हूं क्योंकि मेरे जीवन में एक ऐसा घटना हुआ, समथिंग इम्पॉसिबल हैपेंड इन माय लाइफ, दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। सुपरनैचुरल पावर, सर्वशक्तिमान ताकत हमारे जीवन में काम किया। हम बीमार थे, शायद मरने को थे, दुख में रहे, कष्ट में थे। यहाँ पर कई एक लोग हैं जिसको प्रमाण दे सकते हैं कि कोई प्रार्थना के द्वारा ये आश्चर्यक्रम उनके जीवन में हुआ, बहुत से आश्चर्यक्रम। एक ऐसा जीवन हम निर्वाह कर रहे हैं जो अगर प्रार्थना नहीं होता और अगर हमारा रिश्ता या हमारा प्रभु यीशु मसीह के सामने जाने का मौका नहीं रहता तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर ने दरवाज़ा खोल दिया, कोई भी मुसीबत रहे, कोई भी समस्या रहे, हम लोग उसके पास जा सकते हैं, और वो दरवाज़ा खुला है जब चाहे तब। कितने लोग यहाँ पर शायद आज जीवित है क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको छुआ, चंगाई दिया, आश्चर्यक्रम किया, क्योंकि प्रार्थना किया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे ज़बान में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर नहीं कर सकता है। We should never have this thought that God cannot do it. There is nothing impossible with God. It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. परमेश्वर के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तुम्हारे मुंह से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि परमेश्वर नहीं कर सकता है, ये अनहोनी चीज़ है, नहीं होगा। प्रार्थना एक प्रिविलेज है। प्रार्थना एक प्रिविलेज है, एक विशेष अधिकार है जिसके द्वारा जो अनहोनी चीज है वो होगा। The impossible will happen because of prayer. That is a privilege we have, that we can have things that are humanly impossible can happen. But you have to believe, विश्वास करना है। विश्वास से आना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे विषय में चिंता करता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु यीशु मसीह जीवित है, आज है हमारे बीच में, और वो अपने समय के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार हमारे प्रार्थना को जवाब देगा। हमारा प्रार्थना जो है, जहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ पर भी उसका असर पड़ता है। जानते हो मैं क्या कहता हूँ? हम लोग यहाँ पर मंगलवार को प्रार्थना करते हैं, कई एक नाम रहता है, स्क्रीन में हम लोग लगा देते हैं ये नाम, उसने प्रार्थना किया गया, उसने, वो यहाँ पर नहीं है, कहीं दूर है, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना का असर होता है, उनके ऊपर पहुँचता है। कितने प्रमाण आते हैं बाहर से, दूसरे देश से, कि तुमने प्रार्थना किया, उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया। जहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते हैं वहाँ पर भी प्रार्थना का असर होता है। जब हम विश्वास से आते हैं परमेश्वर के पास, विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे प्रार्थना के जवाब देता है। इसलिए मैं खुश था पिछले वर्ष जब यहाँ पर एक ग्रुप को स्थापित किया गया, ब्रदर नवेंद्र ने स्थापित किया, प्रेयर वॉरियर्स। दिन में आकर वे प्रार्थना करते थे। इसलिए प्रेयर वॉरियर्स जो प्रार्थना करते हैं, खासकर समय निकालकर किसी एक चीज़ के लिए, व्यक्तिगत चीज़ों के लिए, दुनिया के लिए, चर्च के लिए समय निकालकर वे आते हैं
और कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे। हमारे कलीसिया में इसकी घटी है, बहुत घटी है। इवन मंगलवार के रात्रि को जो 1 घंटा हम लोग बिताते हैं यहाँ प्रार्थना, उसमें भी बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक साथ में मिलकर आएंगे, विश्वास से आएंगे, प्रार्थना करेंगे, बहुत कुछ होगा। इसीलिए प्रेयर वॉरियर्स का बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ देखने के लिए कि फिर हम लोग समय निकालें। कुछ लोग त्यागे, बहुत से लोग यहाँ पर है जो घर पर रहते हैं, स्त्री लोग है। दिन में आओ यहाँ पर चर्च में, एक समय निकालो, आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करो कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, जरूर से कुछ ना कुछ होगा। नहीं विश्वास करते, नहीं विश्वास करते कि कुछ हो सकता है। तुम्हारे विश्वास के मुताबिक, तुम्हारा त्याग के कारण अगर तुम निकल कर आओगे और मिलकर प्रार्थना करोगे, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। मैं विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ वी नीड प्रेयर वॉरियर्स। ये हमारे कलीसिया में बहुत ही ज़रूरत है, लोग जो समय निकालेंगे प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर की ताकत जो है वो ये चर्च में नहीं होता है, चर्च में नहीं, किसी को एक प्रचारक में नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं वो प्रचारक के पास जाओ तो प्रार्थना हो तो कुछ हो जाए, उसमें नहीं ताकत है। चर्च में ताकत नहीं है। परमेश्वर से मिलने का, परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने का ताकत जानते हो कहाँ पर है? वो है, इंग्लिश में कहते हैं प्रेयर क्लोसेट। एक जगह पर जो तुमने निकाला प्रार्थना करने के लिए, एक समय जो तुमने निकाला प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारे द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं, तुम्हारे द्वारा अपने घर पर चर्च में आकर एक समय निकालो, एक जगह, एक रूम बना लो कि तुम उस समय उस जगह पर प्रार्थना करोगे। वहां पर ताकत है, वहां पर ताकत है, वहां पर परमेश्वर के सामर्थ्य तुम देखोगे जब तुम विश्वास से आओगे। क्योंकि प्रार्थना दरवाजा को खोल देता है, चाहे कैसे भी बंद दरवाजा हो वो खोल देता है जब विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना जो है वो दुष्ट कामों को नाश करता है, बर्बाद कर देता है। प्रार्थना जो है बीमारों को छूता है, चंगाई देता है। प्रार्थना पापियों को दोष लगाता है कि तुम पापी हो, तुम्हें छुटकारा की जरूरत है। प्रार्थना करता है कुछ, प्रार्थना कुछ करता। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, प्रेयर वर्क्स बिकॉज जीसस इज अलाइव। यीशु मसीह जीवित है, और जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो जरूर से कुछ होगा। लोगों का जीवन बदल गया, परिवार के लोग बदल गए, पाप से छुटकारा पाए, नए जीवन, क्योंकि लोगों ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करके परख कर देखो। मैं जल्दी से यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना विज्ञापन है, प्रार्थना विज्ञापन है। प्रेयर एडवर्टाइजर्स। क्या एडवर्टाइज करता है, क्या विज्ञापन करता है? परमेश्वर के महानता को, गॉड्स ग्रेटनेस। इलाया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर जवाब दिया आग से, और परमेश्वर के नाम की महिमा हुआ। क्या देखते हैं हम लोग? परमेश्वर के प्रार्थना क्या विज्ञापन देता है? प्रार्थना उनकी कृपा की घोषित करता है। परमेश्वर के कृपा के घोषित करता है प्रार्थना। गॉड डिक्लेयर्स, प्रेयर डिक्लेयर्स हिज ग्रेस। पापी लोग जो पाप में है, जो इसका जीवन बर्बाद होते चला जाता है, कोई नहीं बचाने वाला, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में काम करता है जब लोग प्रार्थना करते हैं। और उसके द्वारा हम लोग कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हारे अनुग्रह ही के द्वारा आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। परमेश्वर से हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना
परमेश्वर का महानता की घोषित करता है. How great is God? We sing that song. How great is God? Declares the greatness of God. वो उस लायक है जिसके सामने हम लोग झुकते सकें, जिसके सामने हम लोग दंडवत कर सकते हैं. वो महान है. प्रार्थना कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं एक को जो कर सकता है. I can't do it, but I know one who can do it. That's what prayer is all about. प्रार्थना वही है. मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं एक व्यक्ति को जो वो कर सकता है. इसीलिए हम आते हैं उसके पास. इसीलिए मैं कहता हूं प्रार्थना एक प्रिविलेज है, क्योंकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं, विश्वास से उसके पास आते हैं. महान महान काम हमारे बीच में होता है. प्रिय लोग, इन सब चीज़ कहने के द्वारा, शिक्षा देने के द्वारा मैं यही चाहता हूँ देखने के लिए कि हमारे कलीसिया में और प्रार्थना करने वाले लोग निकले विश्वास से. और जब हम प्रार्थना करेंगे विश्वास से, भारी भारी आश्चर्य कर्म होगा, आधुनिक काम होगा, एक कलीसिया भर जाएगा और बहुत से सेवक लोग यहाँ से निकलेंगे जो जाएंगे यीशु के वचन प्रचार करने के लिए. यही तो हमें बहुत ज़रूरत है इस समय. लेकिन प्रार्थना करना पड़ेगा. हमें सेवकों की ज़रूरत है. और जब तक हम मिलकर प्रार्थना नहीं करेंगे, विश्वास से प्रार्थना करें, हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ तू करेगा और जरूर से होगा, ये मेरा विश्वास है. और हम सब मिलकर अगर विश्वास करेंगे तो हमारे बीच में बहुत भारी भारी आश्चर्य कर्म होगा. मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ एक व्यक्ति जो करेगा, और वो है यीशु मसीह. सब खड़े हो जाए मेरे साथ में. हालेलुया. प्रेज़ गॉड. हम अपने सर झुकाए, अपने आँख को बंद करें, अपने ध्यान को ले जाए. प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ हम लोग कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप परख कर देखो. ट्राई हिम आउट. परमेश्वर का पुकार है, मुझे परख कर देखो. सब चीज़ में, चाहे दशमांश हो, चाहे तुम्हारी बीमारी है, चाहे तुम्हारी तकलीफ हो, चाहे कुछ घटी है, चाहे नौकरी की ज़रूरत है, कुछ भी हो, परमेश्वर कहता मुझे परख कर देखो. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory to God. Hallelujah. Wonderful Lord Jesus. Praise God. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद.